हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अब धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी लोग को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो बीटी यूपी से हैं उनका मन में डाउट आ रहा है कि सर एग्ज़ाम मेरा जून में ही हो जाएगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। जून के अगर जो बीटी यूपी बहुत एक्टिव रही तो एग्ज़ाम आपके जून के लास्ट में, यानी कि आपका कह सकते हो लास्ट जून, यही तो जुलाई में एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में जो बताया गया जून में एग्ज़ाम है, तो बीटी यूपी में उसमें नोटिफिकेशन में प्रॉपर लिखा हुआ था वो पहले इंजीनियरिंग का, यानी कि जो भी पॉलिटेक्निक वाला कोर्सेज है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ठीक ठाक समय है और हमारे पास हैं आप, हम आपके पास हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं जी। तो आज के क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हम लोग एंटी एमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर का सिलेबस एक बार अगर आप देखें तो इसमें आपको एंटी अल्सर ड्रग पढ़ना है, जो कि पिछले क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। आई होप कि आपने देख लिया होगा, यूट्यूब पे भी वो वीडियो अवेलेबल कर दूंगा। आज के क्लास में हम लोग एंटी एमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके अगले लेक्चर में लेक्सेटिव, परगेटिव और एंटी डायरियल पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि दोनों रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो एंटी एमेटिक्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। बहुत पॉपुलर दवा है ऑन्डेनसिट्रॉन, आप लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं ऑन्डेनसिट्रॉन? जान रहे हैं? हाँ, लगभग सभी लोग जानते होंगे ऑन्डेनसिट्रॉन। ये एक उल्टी को रोकने वाली दवा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या जी मितल रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में ऑन्डेनसिट्रॉन है ना, बहुत पॉपुलर दवा है, अक्सर यूज़ होता है, ठीक है। वैसे तो है बहुत सारी क्लास की ड्रग्स जो कि आज हम पढ़ेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे इस मैडम जी को उल्टी हो रही है, ओ है कि नहीं, ओ शायद कुछ अच्छी खबर हो, है ना। हो सके प्रेगनेंसी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जी मतलता है, तो उस कंडीशन में भी कुछ आपको एंटी एमेटिक्स टाइप की दवाई दी जाती है। कौन सा दिया जाता है वो भी आज के क्लास में आप देखेंगे, तो प्रॉपरली आप समझेंगे एंटी एमेटिक्स है क्या, फिर एंटी एमेटिक्स के क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, एंड हर प्रकार के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे वो काम करता है, एंड फिर जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से आया हुआ वो करवाएंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है पढ़ने में, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं एंटी एमेटिक्स। क्या होता है एंटी एमेटिक्स? तो हमने बताया, देखो एक वर्ड होता है एमेसिस, एक वर्ड होता है एमेसिस। देखो तीन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। एक वर्ड होता है एमेसिस, जो कि आप अगर समझ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक वर्ड होता है वॉमिटिंग, और एक वर्ड होता है नोजिया, एक वर्ड होता है नोजिया, ठीक है। तो वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, उल्टी होना। मेरे साथ बोलो, वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी होना, मतलब जो खाए हो सब निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, नोजिया मतलब होता है जी मिचलना, जी मिचलना, है ना, जी मिचलना, आप समझ सकते हो, जी मचलना। आप जी मिचलेगा, उल्टी जैसी लगेगी, खट्टा खट्टा खाने का मन करेगा, याद है ना। हाँ, तो जी मचलता है ना, कुछ मतलब लगेगा लेकिन निकलेगा नहीं कुछ, है कि नहीं, थोड़ा सा जी मितला हुआ लगेगा। कुछ भी आप खाओगे पियोगे तो उल्टी जैसी लगेगी, है ना। हाँ, वो होता है जी मितलना। एक्चुअली उल्टी हो नहीं रही है लेकिन जी मितला है, मतलब बार बार जी ओ का आ रहा है, गुड। एंड एक होता है एमेसिस, एमेसिस के कंडीशन में आपका हो जाता है वही उल्टी होना, इसका मतलब भी है एमेसिस। वॉमिटिंग और एमेसिस एक ही चीज़ है, ठीक है। वॉमिटिंग इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी आप सेम समझ लो, ठीक है। तो एमेटिक या तो एमेसिस का मतलब होता है उल्टी होना, उल्टी होना, ठीक है। एंटी एमेटिक क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा, जो कि एमेटिक यानी कि उल्टी होने को रोकेगा, जो कि उल्टी होने को रोकेगा। जैसे अगर ये मैडम बहुत प्यार से इनका जी मितला रहा है, एक्चुअली उल्टी नहीं हो रही है, इनको नोजिया हो रहा है, ठीक है, नोजिया हो रहा है, तो आपका क्या होगा? इनको एमेसिस के जैसा लग रहा है, उल्टी हो जाएगी। तो एंटी एमेटिक्स जैसी दवाएं, जैसे ऑन्डेनसिट्रॉन जैसी टैबलेट्स जो हैं, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, यह क्या करता है? आपके उल्टी जैसा लग रहा हो या तो उल्टी हो रहा हो, उसको रोकेगा, उसको रोकेगा, उल्टी नहीं होने देगा, है ना, गुड। कह रहा है एंटी एमेटिक्स, देखो क्या बोल रहा है, एंटी एमेटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऐसा नहीं सिर्फ वॉमिटिंग के अगेंस्ट नहीं, नोजिया के भी अगेंस्ट। नोजिया मतलब जैसे यहाँ पर मैडम को जी मितल रहा है,
जी मितल रहा है, जी ओका रहा है, उल्टी हो नहीं रही है, जी मितल रहा है। जबकि वॉमिटिंग में उल्टी होने लगती है, वो मतलब पेट का सारा मटेरियल बाहर आने लग जाता है ना, जो खाए हैं वो बाहर निकलेगा, वो वॉमिटिंग होता है, ठीक है। तो इस दोनों के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है। पहली बात तो यही है, एंटीएमेटिक सिर्फ वॉमिटिंग के अगेंस्ट नहीं, अगर किसी को नोजिया भी हो रहा है तो उस कंडीशन में भी, ठीक है। गुड। कह रहा है दे आर यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। यू नो व्हाट इज मोशन सिकनेस? क्या होता है मोशन सिकनेस? तो कई बार आप देखे होंगे, कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, ज़्यादातर महिलाओं को, या तो पुरुष में भी ऐसे होते हैं कि आपका बस पे बैठेंगे या फिर कहीं हिल स्टेशन में जाएंगे या तो कहीं झूले पे बैठेंगे तो उनको उल्टी जैसा लगने लगता है, तुरंत से, है ना, उनको उल्टी हो जाती है या तो उल्टी जैसा लगने लगता है। यस, मोशन सिकनेस वही है। अगर आप बस पे बैठे, किसी को ट्रेन पे बैठने से, किसी को कार पे बैठने से, है ना, किसी को मतलब थोड़ा सा पैक्ड एरिया में रहने से होता है, तो पैक्ड एरिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है। यानी कि आपके ट्रैवलिंग के दौरान, है ना, यहीं कहीं जा रहे हैं, किसी चीज़ पर जा रहे हैं, तो उसके कंडीशन में आपको अगर जो जी उल्टी जैसा लगने लगता है, जी मितलने लगता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या कहते हैं, उस कंडीशन में भी ऐसी दवाएं इस्तेमाल होती है कि भैया कहीं आने जाने से पहले आप एक दवा खा लो ताकि आपका क्या होगा, उल्टी नहीं होगी, जी मितलाएगा नहीं, है ना। बहुत लोगों को होता है मोशन सिकनेस। जी, दे आर यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में भी आप दे सकते हैं। एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ, अगर किसी को ओपॉइड एनाल्जेसिक का साइड इफेक्ट हो गया है, यानी कि ओपॉइड एनाल्जेसिक क्या होता है, आपके सीएनएस पे एक्ट करके आपके दर्द को कम करता है। वैसी दवाएं अगर कोई लिया है और उसका क्या हो गया है, साइड इफेक्ट की वजह से उल्टी हो रही है, उस कंडीशन में भी। अगर कोई जनरल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद अचानक से क्या होता है पता है ना, जब जनरल एनेस्थीसिया मैंने बताया था तो एक फेज होता है जिसमें उल्टी वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया अगर देते हैं तो उस कंडीशन में उल्टी वगैरह होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। अगर कीमोथेरेपी अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के अगेंस्ट में भी कीमोथेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो रेयर है, लेकिन ज़्यादातर आपके मोशन सिकनेस, ओपॉइड एनाल्जेसिक के साइड इफेक्ट या तो जनरल एनेस्थेटिक के साइड इफेक्ट में भी हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे भी आपको नोजिया या वॉमिटिंग जैसा लगता है तो एंटीएमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, कैसे पढ़ेंगे सर, है ना, तो आपके लिए एक लास्ट मौका है हमारे साथ पढ़ने का, शुरू से एंड आसान तरीके से, इसी तरीके से पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड, पता है ना, पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में वही कराया जाएगा और ये बैच शुरू हो रहा है 1 मई से, ध्यान रखना 1 मई से इसमें लाइव क्लासेज स्टार्ट होंगी। अभी फिलहाल उदित फार्मेसी के ऐप पर ये बैच पब्लिक हो चुका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी ज्वाइन करेंगे तो प्राइसेस कम लगेगी, नहीं तो 999 हो जाएगा, अभी ज्वाइन करोगे 599 में हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव चैट की फैसिलिटी एंड प्रॉपर हिंदी इंग्लिश करके, जैसे आराम से पढ़ाता हूं मैं, हिंदी में लिखने तो नहीं बोलूंगा कभी, लेकिन हाँ आराम से समझा के पढ़ाया जाएगा। एंड मॉडल पेपर सॉल्यूशन लास्ट टाइम पे, प्लस जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा, है ना, सबका स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, वीडियो सब कुछ इसी में मिलेगा, है ना। यानी 599, आप समझ सकते हो सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट है और 600 रुपये के तकरीबन लग रहा है फीस, यानी 100 रुपये पर सब्जेक्ट पे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। एंड वन स्टॉप सोल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। एंड आप सिलेबस की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब हम हैं, अरे भैया एग्जाम के एक दिन पहले हम ऐसा चीज़ बता देते हैं जो कि एग्जाम में आता है, आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में भी, तो हमारे पास 45 डेज़ का ये क्रैश कोर्स है। 45 डेज़ में चीज़ें एकदम दिमाग में सटा दूंगा, बैठा दूंगा, जो परीक्षा में आएगा वही पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है, टेंशन ना लो। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है एंड नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है एंड आपको सेकेंड ईयर के क्रैश कोर्स में जाकर के ज्वाइन हो जाना है। क्रैश कोर्स की प्राइस अभी फिलहाल 599 चल रही है, लेकिन क्रैश कोर्स जैसे ही स्टार्ट होता है इसकी प्राइस 999 हो जाएगी। तो इससे अच्छा है ना, समय पर आप ज्वाइन कर लें। एंड ज्वाइनिंग में किसी प्रकार का समस्या हो, कैसे पेमेंट करें, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करेगी, ओके। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, एंटीएमेटिक्स, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। कोई भी ड्रग हो उसका क्लासिफिकेशन, उसका मतलब देखो, कोलोजी में मैं मानता हूँ 50% तैयारी उसी समय हो गई जब उसका मतलब, जैसे सिलेबस में आपको दिया हुआ है क्या, एंटी अल्सर ड्रग, तो इसका मतलब क्या है, एंटी अल्सर क्या होता है, राइट, शॉर्ट नोट ऑन एंटी अल्सर ड्रग, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। तो उसका मतलब क्या है, पहला पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए, प्लस क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन। 50% तैयारी आपका डन है ना, टेंशन खत्म हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप यूं लिख लोगे, टेंशन ही नहीं होगा, है ना। एंड एंटीएमेटिक्स ड्रग में भी वही काम है। इसका पहला पैराग्राफ बहुत ईजी होता है,
है ना, एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक, देखिए लाइव क्लास में उदय राजपाल कह रहे हैं सर पेपर लीक करवा देते हैं, हाँ जी क्या टेंशन ले रहे हैं हम, है ना। एंटी कोलिनर्जिक्स, है ना, एंटी एमेटिक भी ड्रग आएगा इस साल, मैं पहले बता रहा हूँ। एंटी कोलिनर्जिक्स क्या होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को याद कीजिए, कोलिनर्जिक्स, है ना, हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटी कोलिनर्जिक इसमें होते हैं, देखो एंटी एमेटिक ड्रग के कई सारे टाइप्स होते हैं, सबका अलग अलग अपना काम करने का तरीका है। ये भी उल्टी को ही रोकेगा लेकिन तरीका अलग होगा काम करने का, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक्स में आपके दो ड्रग आते हैं, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं में जो जी मतलने की समस्या होती है, जी मितलाना का समस्या होती है, उसमें डाइसाइक्लोमिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, ध्यान रखना। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आते हैं जिसमें कि आपके प्रोमेथाजीन आ जाते हैं, डाइफेनाड्रिमिन आ जाते हैं, डाइमिनहाइड्रिनेट आ जाते हैं, है ना, साइक्लिजीन आ जाते हैं, एंड क्या कहते हैं मैकोलिजीन आ जाते हैं, एंड सिनारिजीन आ जाते हैं। तो क्या इतना याद रखेंगे, नहीं भैया, दो को कम से कम याद रख लो। एक हो जाता है प्रोमथायाजीन एंड डाइफेनाड्रामिन, है ना, बस इतना दो को याद रख लीजिएगा, लिख दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। फिर एक कुछ आते हैं ड्रग्स न्यूरोलेप्टिक्स जो कि एंटीमेटिक हैं, उसमें आपके आ जाते हैं क्लोरप्रोमाजिन, क्या क्या, क्लोरप्रोमाजिन एंड पैराजीन, एंड एक हो जाता है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल ये न्यूरोलेप्टिक्स एंटीएमेटिक ड्रग है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग। प्रोकाइनेटिक ड्रग में आपका आ जाता है क्या, मेटोक्लोप्रोमाइड, है ना। फिर डोमपेरिडोन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमपेरिडोन, आपको पता है प्रोकाइनेटिक ड्रग है, एक प्रकार का एंटीएमेटिक ड्रग है ना। फिर आपका आता है सिस्प्राइड एंड क्या कहते हैं मोसाप्राइड आ जाते हैं, ठीक है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो आपका फेवरेट दवा है, ओंडनसिट्रॉन एंटीएमेटिक में, है ना, ओंडनसिट्रॉन में, है ना, ओंडनसिट्रॉन में जो आपका एंटीएमेटिक्स की बात करें तो ओंडनसिट्रॉन की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फेवरेट दवा है 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसी में आपके आ जाते हैं ग्रेनिस्ट्रॉन, ठीक है। फिर एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स में आपके आ जाते हैं कैनाबिनॉइड्स, है ना, ध्यान रखिएगा, डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइजापाइंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखो, मेरे साथ बोलोगे तब याद होगा। बताओ एंटीएमेटिक्स के क्लासिफिकेशन में एंटी कोलिनर्जिक्स जिसमें हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमिन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ, उसको याद रखना। डाइसाइक्लोमिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि एंटीएमेटिक की तरह काम करता है। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, प्रोथ्रोम क्या कहते हैं प्रोमेथाजीन एंड डाइफेनाड्रामिन, डाइफेनाड्रामिन भी याद रख लेना, ये आपका H1 एंटीहिस्टामिनिक्स है। न्यूरोलेप्टिक्स में आप याद रख लेना हेलोपेरिडोल जो कि आपके न्यूरोलेप्टिक्स हैं, एंड क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन भी आप याद रख लेना। उसी तरह से प्रोक्लोरप्रामाजिन है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोक्लोप्राजिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोकाइनेटिक ड्रग में आप याद रख लेना डोमपेरिडोन कम से कम, एंड 5-HT3 एंटागोनिस्ट में आप याद रख लेना ओंडेनसिट्रॉन, एंड आपके एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स में और भी कुछ आता है जैसे बेंजोडाइजापाइन आ जाते हैं, डेक्सामेथासोन वगैरह आ जाते हैं, एंड कैनाबिनॉइड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन हो गया, अब वन बाय वन समझते हैं क्या होता है। एंटी कोलिनर्जिक्स में आपके थे हायोसिन जो कि हमें स्कोपोलामाइन से मिलता है, फार्माकोग्नोसी में हमने पढ़ा था, है ना, हायोसिन, है ना, जो कि आपका, हाँ जी विशाल गिरी कह रहे हैं सर डेक्सामेथासोन तो इसीलिए तो एडजुवेंट, है ना, एडजुवेंट मतलब क्या हुआ, प्रॉपर इसका एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी ही नहीं है। बेंजोडाइजापाइंस तो क्या है, आप पढ़े हैं बेंजोडाइजापाइन तो एक तरीके का क्या कहते हैं सिडेशन काउज करता है ना, कहीं ना कहीं जनरल एनेस्थीसिया में भी बेंजो की इस तरीके का याद डाइजीपाम वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये एडजुवेंट एंटी एमेटिक यानी प्रॉपर एंटी एमेसिस का इसका काम नहीं है। डेक्सामेथासोन यहाँ प्रॉपर उसका, कभी सुने हो डेक्सामेथासोन का काम हम लोग सिर्फ उल्टी रोकने के लिए किए हैं? अच्छा कितने लोग ऐसा सुने हैं जो कि, है ना, बताओ कितने लोग ऐसा सुने हैं जो डेक्सामेथासोन का प्रॉपर उल्टी रोकने के लिए काम करता है? नहीं, लेकिन उसका एक फीचर ये भी है, समझ रहे हैं? हाँ गुड, एडजुवेंट मतलब ही हुआ कि थोड़ा उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो गुड, अब है हायोसिन जिसको स्कोपोलामाइन से प्राप्त होता है। ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, और एंटी कोलिनर्जिक पता है ना, यानी जो कोलिनर्जिक ड्रग थे वो किससे बाइंड करता है, एम रिसेप्टर से एंड एन रिसेप्टर से। गुड, हाँ एम रिसेप्टर से, ये क्या कहते हैं जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है एम रिसेप्टर से या तो एन रिसेप्टर से, क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक है तो एम रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये एक
इट इज अ मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मस्करिनिक मतलब एम रिसेप्टर, ध्यान रखना ये एक एंटी मस्करिनिक एजेंट है। हायोसिन क्या है? एक एंटी मस्करिनिक एजेंट है ना। जो चैप्टर 2 पढ़े होंगे उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आ रहा होगा तो इतना समझ लो कि आपका एक रिसेप्टर है मस्करिनिक रिसेप्टर, जिससे एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है, ACH बाइंड करता है। लेकिन ये हायोसिन या स्कोपोलामाइन क्या करता है पता है? उसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। एंटागोनिस्ट मतलब होता है ब्लॉक करना। ये मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस के लिए बहुत अच्छा दवा है। यानी कि अगर आपको मोशन सिकनेस, बस पे बैठने से, गाड़ी पे बैठने से उल्टी जैसा लगता है तो आप हायोसिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें उल्टी नहीं होगी। ठीक है, कह रहा इट डिक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, आपका फ्लूइड का सिक्रीशन कम होगा। स्लोज डाउन द स्टोमक इंटेस्टाइन, स्टोमक और इंटेस्टाइन में जो कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टल्सिस वगैरह होता है उसको स्लोज डाउन करेगा। एंड डायलेट्स द प्यूपिल, एंड प्यूपिल को, आंखों की प्यूपिल को डायलेट करने का काम करेगा, है ना, डायलेट करने का काम करेगा। एंड रिलीफ करता है नोजिया, जी मितल आना, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, डिजीनेस, अगर चक्कर आ रहा है ना, उस कंडीशन को, मोशन सिकनेस में खास करके इसका इस्तेमाल होता है हायोसिन। ठीक है, एंड डाइसाइक्लोमिन भी एंटीकोलिनर्जिक ही है। ये क्या करता है? इट ऑल्सो प्रिवेंट, इट इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस। कहने का मतलब है कि मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस, किसी को देखिएगा मॉर्निंग सिकनेस मतलब क्या होता है? सुबह सुबह उठेंगे तो जी उल्टी होगा, है ना, जी मतलाएगा। खास करके प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठें और उल्टी जैसी लग रही है, तो उस कंडीशन में डाइसाइक्लोमिन वगैरह भी होता है ना। ठीक है, अब H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, है ना। पहले तो हमने पढ़ लिया एंटीकोलिनर्जिक, यस। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स क्या होते हैं? सम एंटीहिस्टामिनिक ऑल्सो एक्ट एज एंटीएमेटिक। हाँ, कुछ ऐसे भी एंटीहिस्टामिनिक है, सारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एंटीएमेटिक नहीं होते, कुछ, है ना, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। प्रोमेथाजिन, है ना, डाइफेनाड्रामिन, है ना, क्या कहते हैं, डाइमिन हाइड्रिनेट, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके H1 एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, जो कि एंटीएमेटिक्स की तरह काम करते हैं। दे आर यूज्ड इन मोशन सिकनेस, इसका भी इस्तेमाल आप मोशन सिकनेस में कर सकते हैं। एंड ऑल्सो समटाइम्स इन द मॉर्निंग सिकनेस, किसी को सुबह सुबह जी मितल रहा है तो उस कंडीशन में, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद कई बार उल्टी वगैरह होती है तो उस कंडीशन में, एंड सम अदर फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, अलग अलग प्रकार के वॉमिटिंग होते हैं उस कंडीशन में, है ना। एंड देयर एंटीएमेटिक इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक के कहते हैं, एंटीहिस्टामिनिक एंड सिडेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें थोड़ा बहुत एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिनिक और सिडेटिव प्रॉपर्टी है। थोड़ा बहुत आदमी को क्या कहता है, सिडेशन कॉज करेगा, रिलैक्स एंड काल्मिंग इफेक्ट शो करेगा, उसके आधार पर आपका उल्टी वगैरह कहीं ना कहीं नॉर्मल कर देगा। ठीक है, कह रहा है दीज ड्रग्स आर फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट मोशन सिकनेस। हाँ, मोशन सिक, ये जो आपके एग्जाम्पल हैं क्या, प्रोमेथाजिन हो गया, डाइफेनाड्रामिन हो गया, डाइमिन हाइड्रिनेट हो गया, ये ड्रग्स क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट मोशन सिकनेस। अगर आपको वही मोशन सिकनेस, बस वगैरह पे बैठने पे चक्कर आती है, उल्टी होता है, तो उस कंडीशन में 4 से 6 घंटे में ये अपना असर दिखा देता है। हाउएवर दे प्रोड्यूस सिडेशन, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, आपको सिडेशन कॉज करेगा, काल्मिंग इफेक्ट, रिलैक्स कर देगा, एंड ड्राउनेस, मुंह पूरा सूखने लगेगा। ठीक है, हाँ हाँ, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक से भी रिलेटेड होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, है ना। चलो अभी हम लोग आते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। एक बार सभी लोग कमेंट में लिखेंगे न्यूरोलेप्टिक्स। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक्स, ये न्यूरोलेप्टिक्स जो होते हैं, न्यूरोलेप्टिक में कौन कौन सा ड्रग था बताओ? न्यूरोलेप्टिक में हमने बताया था, देखो, क्लोरप्रोमाजिन, है ना, क्लोरप्रोमाजिन हो जाते हैं, हेलोपेरिडोल आ जाते हैं, प्रोक्लोरप्रामाजिन आ जाते हैं, पैराजिनामिन आ जाते हैं। तो न्यूरोलेप्टिक्स पोटेंट एंटीएमेटिक्स है, काफ़ी हैवी एंटीएमेटिक्स है, यानी कि इसकी भी एफिकेसी बहुत बढ़िया है भाई, पोटेंसी अच्छा है, यानी कि बहुत असरदार होता है। एंड दे ब्लॉक द D2 रिसेप्टर, डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। देख रहे हो, इन द CTZ जो आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, ये जो आपका ब्रेन में एक जोन है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ, है ना, जो कि आपके ब्रेन में पाया जाता है। ध्यान रखना, CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो कि आपके ब्रेन में पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं एमेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही मैसेज भेजता है कि भाई उल्टी होना है ना। लेकिन उस कंडीशन में ये क्या करता है बताओ? ये क्या करता है? ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर, है ना, ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर इन द CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, एंड एंटागोनाइज, है ना, एपोमॉर्फिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, अगर एपोमॉर्फिन की वजह से आपको वॉमिटिंग हो रही है। एंड न्यूरोलेप्टिक्स हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीएमेटिक एक्शन, बहुत तरीके के एंटीएमेटिक प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिलती हैं।
एंड प्रोकाइनेटिक ड्रग की अगर बात करोगे तो प्रोकाइनेटिक ड्रग प्रमोट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एम्पटिंग। जो प्रोकाइनेटिक ड्रग हैं, ये जो आपका प्रोकाइनेटिक ड्रग है, आपने देखा था प्रोकाइनेटिक ड्रग, यहाँ क्लासिफिकेशन यहाँ है। प्रोकाइनेटिक ड्रग में आपके डोमपेरिडोन आ जाते हैं, मीटोक्लोप्रोमाइड आ जाता है ना, ध्यान रखना। तो डोमपेरिडोन वगैरह जो होते हैं, ये क्या करता है, प्रोकाइनेटिक ड्रग प्रमोट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एम्पटिंग, यानी कि जो जीआईटी है पूरा पेट को, है ना, उसको खाली करो जल्दी जल्दी, है ना। मेटोकोलप्रोमाइड जो कि आपका इसी का है, ये क्या करता है, इट प्रमोट्स इसोफिजियल एंड गैस्ट्रिक पेरास्टिल्सिस, इंक्रीजेस द टोन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर एंड एक्सीलरेट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। कहने का मतलब हुआ, ये क्या करता है, जो आपका स्फिंक्टर होता है, इट प्रमोट्स इसोफिजियल एंड गैस्ट्रिक पेरास्टिल्सिस, यानी कि जो पेट में मतलब पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, यानी कि जो इस तरीके से होता है ना, फैलता सिकुड़ता है, एंड ईसोफेगस वगैरह में भी जो फैलता सिकुड़ता है, उसको प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, जिससे कि खाना जल्दी से जल्दी पेट से अंदर जाएगा, पेट से और अंदर जाकर के इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अच्छा, किसी को उल्टी होती है तो इंटेस्टाइन से खाना आ जाएगा क्या, बताओ। अगर जो आपका ये खाना है, समझो बात को, ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद ये स्टोमक है, और यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन आ जाता है, ठीक है। अगर हम गैस्ट्रिक एम्पटिंग को करा देंगे, यानी कि पेट का खाना सारा जल्दी जल्दी फटाफट पेरिस्टल्सिस करा के इंटेस्टाइन में भेज देंगे, तो क्या उल्टी होगी? अब नहीं, उल्टी में खाना नहीं आएगा, है ना। तो ये वही काम करता है, प्रोकाइनेटिक ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एम्पटिंग कराता है ना। फटाफट जो पेट का खाना वगैरह है वो सब कहाँ जाता है ना, आगे चल जाता है ना। तो वही बोल रहा है, इट प्रमोट्स इसोफिजियल एंड गैस्ट्रिक पेरास्टिल्सिस, है ना। ये गैस्ट्रिक इसोफिजियल और गैस्ट्रिक पेरिस्टल्सिस को इंप्रूव करता है ना, एंड इंक्रीज करता है टोन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ पे जो कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं, है ना, उसको प्रमोट करता है ताकि जल्दी से अंदर जाए, एंड एक्सीलरेट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, जिसमें डोमपेरिडोन आ जाते हैं। अब 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जिसमें आपके ओंडेनसिट्रॉन आ जाता था, ओंडेनसिट्रॉन। तो ओंडेनसिट्रॉन क्या करता था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत तरीके से, ब्रॉड मतलब होता है वेरियस टाइप्स, है ना, अलग अलग तरीकों से। चलो अब आते हैं हम लोग क्या, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जिसमें ओंडेनसिट्रॉन आते हैं। ये एक सेलेक्टिव 5-HT3 का मतलब क्या होता है, सेरोटोनिन। 5HT का मतलब क्या होता है, सेरोटोनिन, ध्यान रखना। तो 5HT का मतलब सेरोटोनिन होता है, ठीक है। ये एक सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, जो कि पोटेंट होता है एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज में, एंड इट इज यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी में भी इस्तेमाल होता है, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग के वजह में उसमें भी इस्तेमाल होता है, एंड इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन पोस्ट ऑपरेटिंग नोजिया एंड वोमिटिंग, है ना। ऑपरेशन के बाद नोजिया वोमिटिंग में फर्स्ट चॉइस की ड्रग होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कई बार पूछा गया है, ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स द डिपोलराइजिंग एक्शन ऑफ 5HT, यानी सेरोटोनिन के एक्शन को ब्लॉक करता है ना, सेरोटोनिन के एक्शन को ब्लॉक करता है कैसे, 5HT3 रिसेप्टर, है ना। देखो आपके दिमाग से एक नर्व आ गई है, वेगल नर्व, वेगल एफरेंट्स, है ना, दिमाग से एक नर्व, ब्रेन से आपका एक नस गई है, पेट तक कनेक्ट करती है, किसके द्वारा, ब्रेन और पेट के बीच कनेक्शन है एक वेगल नर्व्स के द्वारा। तो वेगल नर्व, ब्रेन में जब ऐसा मैसेज होता है कि भैया बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा कराना है, तो यही वेगल नर्व के द्वारा मैसेज मिलता है, जिससे कि पेट से चीज़ें बाहर निकलती हैं, ठीक है। क्या हो कि हम इसी वेगल नर्व को ब्लॉक कर दें तो पेट में मैसेज नहीं आएगा ना, हाँ। तो वही वो काम करता है, ये क्या करता है, डीपोलराइजिंग एक्शन ऑफ 5HT, यानी कि 5HT का डीपोलराइजिंग एक्शन करता है, यानी इसको डीपोलराइज करता है सेरोटोनिन को थ्रू 5HT3 रिसेप्टर, 5HT3 रिसेप्टर के द्वारा ऑन वेगल एफरेंट इन GIT एज वेल एज CTZ। CTZ यानी क्या, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि उल्टी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको भी ब्लॉक किया, है ना, वेरी गुड। एंड उसके बाद एडजुवेंट आपके एंटीएमेटिक्स में आपके कैनाबिनॉइड्स आ जाते थे, डेक्सामेथासोन आ जाते थे, बेंजोडाइजापाइंस आ जाते थे। तो कैनाबिनॉइड्स क्या होते थे, दे आर यूज्ड इन क्या कहते हैं, कैसेक्सिया, साइटोटॉक्सिक नोक्सिया, वॉमिटिंग, एंड इन पेशेंट क्या कहते हैं, अनरिस्पॉन्सिव ऑफ अदर ड्रग्स, और किसी ड्रग से आपको नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है सही से, तो आप कैनाबिनॉइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह सकता है डेक्सामेथासोन, ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जैसा आपने शुरू में बोला कि ये स्टेरॉइड है, यस, ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो यूज़ किया जाता है एंटी एमेटिक पेशेंट में रिसीविंग हाईली क्या कहते हैं, एमोटोजेनिक कैंसर कीमोथेरेपी, बहुत ज़्यादा एमेटोजेनिक कैंसर कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो रेयर कंडीशन में। बेंजोडाइजापाइंस वीक एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी, उतना ज़्यादा ये एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है, लेकिन ये क्या करता है, सिडेशन ऑक्शन काउज करता है, सिडेटिव एक्शन, यानी कि अगर आप सो जाओगे, कहते हैं ना कि अगर जो कहीं बस वस में जाते तो हो सके तो सो जाओ, है ना, सो जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं होगा, है ना।
वेगल नर्व क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक ब्रेन और पेट के बीच, जीआईटी के बीच खास करके कनेक्शन होता है। जो भी आपका पेट को करना है वो मैसेज तो ब्रेन के द्वारा ही आएगा ना, किसके द्वारा, ब्रेन के एक वेगल नर्व के द्वारा। उल्टी कराना है तो ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, देखो समझो बात को, वहाँ से मैसेज आता है कि भैया उल्टी कराना है, पेट की चीज़ों को बाहर करना है, तो वहाँ वेगल नर्व के द्वारा मैसेज भेजता है ना पेट में, ठीक है। तो उसी वेगल नर्व को ब्लॉक करने का काम करता है जी। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूज ऑफ एंटीएमेटिक्स। एंटीएमेटिक्स का प्राइमरी यूज क्या है बताओ, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ बेसिक आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, बेसिक याद करना है उसका मतलब क्या है। कोई भी ड्रग, एंटी अल्सर, जो भी आपका ड्रग है एंटीएमेटिक, उसका मतलब क्या है, पहला पैराग्राफ जो मैं देता हूँ और क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत, ठीक है, काम हो जाएगा। देखो कौन सा एंटीएमेटिक्स है, जो एंटीएमेटिक का प्राइमरी यूज क्या है, हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव। इंड्यूस वॉमिटिंग, नो, वो तो एमेटिक ड्रग हो जाएगा। वॉमिटिंग को इंड्यूस करना मतलब करवाना नहीं, पेन को रिड्यूस करना एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, सबका मतलब पता नहीं, यही तो है ऑब्जेक्टिव, टू रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग, यस, नोजिया और वॉमिटिंग से रिलीव करता है। सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में बनता है, टू ट्रीट हाइपरटेंशन तो एंटी हाइपरटेंसिव, क्या हो जाएगा। देखो डिप्लोमा लेवल पे ना बहुत ज़्यादा, यही सबसे अच्छी बात होती है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। एंटी हाइपरटेंसिव जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करे, वॉमिटिंग कराए, उसको एमेटिक्स कहेंगे, एंटी एमेटिक्स कहेंगे। एंड जो पेन को कम करे वो एनाल्जेसिक्स होता है, एंड नोजिया और वॉमिटिंग को कम करे उसको एंटी एमेटिक कहते हैं। अच्छा बताओ तो जो फीवर को कम करे उसको क्या कहेंगे, जो फीवर को कम करे वो क्या कहलाएगा, तो फीवर मतलब पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर, तो आप फीवर को कम करने वाली दवा एंटीपायरेटिक कहलाती है, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक जैसे पीसीएम वगैरह होता है ना, एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच एंटी एमेटिक इज कंसिडर्ड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी। बताओ अगर किसी का कीमोथेरेपी वगैरह चल रहा है तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा एंटी एमेटिक कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस नोजिया और वॉमिटिंग के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ओंडानसिट्रॉन। ओंडानसिट्रॉन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, ओंडानसिट्रॉन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फर्स्ट लाइन जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स एंड एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी। देखो एंटी हिस्टामिनिक भी लिख दिया, क्या कह रहा है, देखो एंटी हिस्टामिनिक के साथ साथ एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी है, तो एंटी हिस्टामिनिक डाइफेनाड्रामीन होगा ना, देखो ना अभी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटी हिस्टामिनिक्स तो डाइफेनाड्रामीन है, मैंने घेरा भी था, इंपॉर्टेंट है देखो, है ना, उससे सवाल बनते हैं। तो डाइफेनाड्रामीन आपका जो हो जाएगा, ये एंटी हिस्टामिनिक के साथ साथ एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी भी है ना। तो बस यही था क्लास, एंड थैंक यू सो मच जो लोग इतना देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एंड अगले लेक्चर में हम लोग लेक्सेटिव, परगेटिव और एंटी डायरियल डिजीज पढ़ के कंप्लीट करेंगे। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। एंड जो भी लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। एंड जो बच्चे ऐप पर पहले से हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, 1 मई से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी एक्सेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।